मैं एक कार खरीद रही हूँ, बट वेट, एक क्यों? मुझे तो दो कार खरीदनी पड़ेंगी, एक मेरे खुद के लिए, एक हमारी गवर्नमेंट के लिए। व्हाट? अनफॉर्चुनेटली यस। आइए जानते हैं कैसे। जब भी इंडिया में आप कोई भी कार खरीदते हो तो आपको एक एक्स शोरूम प्राइस बताया जाता है। लेट्स से टाटा सफारी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि उसका एक्स शोरूम प्राइस है 20 लाख रुपए। अब इस 20 लाख रुपए में शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन 28% का जीएसटी और 22% का कॉम्पनसेशन सेस ऑन द फैक्ट्री प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यदि हम कैलकुलेट करें तो ऑलरेडी इस कार पर 50% यानी 6,67,000 रुपए हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली पे कर चुके हैं। तो इस तरह से इस कार का जो एक्चुअल फैक्ट्री प्राइस है वो है 13,33,000 रुपए और बाकी का लगभग 6.5 लाख जीएसटी है। और इसके बाद जब आप कार खरीदते हो तो आपको इस एक्स शोरूम प्राइस यानी 20 लाख रुपए पर 1% का टीडीएस यानी 20,000 रुपए, 12% आरटीओ चार्जेस यानी 2,40,000 रुपए और 1% का एनवायरमेंटल और ग्रीन टैक्स यानी 20,000 रुपए, ये सब भी पे करना होता है। यानी टोटल मिलाकर अब इस सफारी की कॉस्ट हो गई 22,80,000 रुपए। और यदि आपने इंश्योरेंस भी ले लिया तो 80,000 उसके भी मान लो, तो ये 13,33,000 की कार आपको अब 23,60,000 रुपए की पड़ी। और इतना ही नहीं, एक बार कार खरीद कर आप अपने घर ले आते हो, उसके बाद भी लगातार आपको सरकार का पेट भरते रहना पड़ता है। कार को चलाने के लिए आप पेट्रोल डीजल डलवाते हो, उस पर वैट लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और साथ में एग्रीकल्चर सेस भी। तो इन सारे टैक्सेस के बाद 56 रुपए का पेट्रोल हमारे पास तक आते आते हमें 95 रुपए का पड़ता है। उसके बाद यदि आपको कार चलाने के लिए अच्छी रोड चाहिए तो उस पर भी आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। कार का कोई भी पार्ट खराब हो जाए, उसको यदि चेंज करवाना है तो उस पार्ट की कॉस्ट पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। और जो कार का इंश्योरेंस आपने लिया था उस इंश्योरेंस पर भी 18% का जीएसटी आप ही को देना है। तो इस तरह से इतने सारे टैक्स को देखकर कभी कभी मुझे लगता है क्या इस देश में रहने के लिए हम खुद पर भी तो टैक्स नहीं दे रहे।